अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान बिन आसिफ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 147 के तहत जो इंटीमेशन टू पे एडवांस टैक्स या एडवांस टैक्स लायबिलिटी का जो आपको नोटिस आता है, एक्चुअली वो क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये सेक्शन है क्या, ये है क्या, ये क्या क्या कह रहा है आपको कानून। तो नाज़रीन, आपको कानून ये कह रहा है कि जनाब आपकी जो भी सालाना टैक्स लायबिलिटी है, जो आपने टैक्स अदायगी करनी होगी, उसको अभी से जो है ना आप एस्टिमेट करें और एस्टिमेट करने के बाद जो भी बनती है उसको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जमा करवाएं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअली किन किन को जमा करवानी है। तो नाज़रीन, इसमें बड़ा आसान सा फार्मूला है। अगर तो आपकी डिविडेंड इनकम है तो इसके ऊपर जो है ना आपके ऊपर जो है ना ये सेक्शन लागू नहीं होगा, आप इससे बरी ज़िम्मा है। इसी तरीके से अगर आपकी सिर्फ सैलरी से इनकम है तो फिर भी आप जो है ना इससे बरी ज़िम्मा है। अगर आपकी फाइनल टैक्स के अंदर जो है ना वो इनकम है तो तब भी आप इससे बरी ज़िम्मा है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, अगर उनकी आमदनी जो है इंडिविजुअल केसेस के अंदर, यानी जो इनफरादी अफराद होते हैं, प्रोप्राइटर अपने आप को तौर पर रजिस्टर कर लेते हैं, या इसके अलावा भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो हर हाल में अगर 1 मिलियन से ऊपर उनकी सालाना टैक्सेबल इनकम या देसी ज़बान में जिसको आप मुनाफा कहते हैं वो ऊपर था आखिरी साल के अंदर, तो तब आपको जो है ना इसकी टैक्स लायबिलिटी जो है ना एस्टिमेट करनी पड़ेगी और जमा करानी पड़ेगी। जबकि कंपनीज़ और एओपीज़ के केसेस के अंदर हर हाल में आपने इसको जो है ना वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जमा करवाना है। तो हम लोगों ने दो बातें तो डिस्कस कर ली कि जनाब सेक्शन 147 है क्या, हमने पता कर लिया कि जी एडवांस टैक्स का नाम है कि जो भी टैक्स लायबिलिटी है सालाना उसको क्वार्टरली बेसिस पे जमा कराया जाए, और ये भी देख लिया कि जनाब ये किस किस को जमा करानी है। अब तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको एक्चुअली निकालना कैसे है। तो जनाब जो इंडिविजुअल केसेस हैं उसके लिए तो ये है कि सिंपल जो आपने आखिरी साल के अंदर जो अपना सालाना गोशवारा या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसके अंदर आप देखेंगे आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी थी। तो आपने उस टैक्स लायबिलिटी को 4 हिस्सों के ऊपर तकसीम कर लें, यानी 4 के ऊपर, या लेट्स सपोज 1 लाख थी तो आपने उसको 4 के ऊपर डिवाइड कर लिया तो 25,000 आपके पास उसका जो है ना आंसर आ गया। अब आपने इसके अंदर से माइनस कर देना है उन तमाम टैक्सेस को जो कि आपने इस क्वार्टर के अंदर जो है ना वो पे किए हैं, यानी जिस क्वार्टर की आप टैक्स लायबिलिटी जमा कर रहे हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्वार्टर से क्या मुराद है। तो उस क्वार्टर की जो भी आपने एडवांस टैक्सेस पे किए हैं, एडवांस टैक्सेस से मुराद है आपके बिलों के ऊपर कट गया, आपके जनाब अपना ट्रैवल एजेंट ने काट लिया, इंस्टीट्यूट्स ने काट लिया, आपके जो है ना वो सप्लायर्स ने काट लिया, यानी जिसने भी जो है ना आपका टैक्स काटा हो, तो ये सब एडवांस टैक्स के अंदर हैं जो कि लॉ के अंदर गिवन है। चैप्टर 12 है इसके तहत, अगर कोई इसको समझना चाहे। इसी तो वो जितने भी आपके टैक्सेस हैं उनको आपने जो है ना उसमें से लेस कर देना। तो अगर आपके पास कोई टैक्स लायबिलिटी बचती होगी तो आपने जमा करानी है, और अगर नहीं बचती और वो नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो फिर आपने टैक्स लायबिलिटी जमा नहीं करवानी। अच्छा, अब आप देख लें कंपनीज़ और एओपीज़ के लिए, तो उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लॉ में मिल जाएगा, और ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एक्चुअली इसको निकालना क्या। अब ये जो अहम बात है, जो मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर से क्या मुराद है जनाब। साल हमारा होता है फिजिकल एरिया, साल माली साल, टैक्स ईयर हम लोग इसको कहते हैं 1 जुलाई से। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का हमारा साल होता है। तो अगर आप इसको 4 पे तकसीम करें तो इसका मतलब है कि जुलाई से सितंबर एक क्वार्टर बना, अक्टूबर से दिसंबर दूसरा क्वार्टर, जनवरी से मार्च तीसरा क्वार्टर, और इसी तरीके से अप्रैल से जून हमारा चौथा क्वार्टर बन गया। तो आपने इसको क्वार्टरली, अब जो मैं कह रहा था आपने क्वार्टर में देखना है कि जनाब आपने कितना, अगर फर्स्ट करें पहले क्वार्टर की आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जमा करवा रहे हैं जो कि फर्स्ट करें जुलाई से लेके अक्टूबर तक की है, तो आपने उसमें देखना है कि जी कितने टैक्सेस जमा हुए, रेंट की मद में आपने कितना विद होल्ड करा दिया। इसी तरीके से जो है ना अगर इधर उधर कहीं और टैक्सेस विद होल्ड हुए तो कितना करा दिया, उसको लेस करना है। ये मैं आपको जो पिछले बात में रेफ़र कर रहा था। और अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जनाब आप लोगों ने इसको क्वार्टरली बेसिस पे जमा करवाना है। अब कब जमा करवाना है, ये भी एक अहम सवाल है। तो इंडिविजुअल्स के तमाम केसेस के अंदर जो है ना वो आप लोगों ने इसको 15 तारीख से पहले एस्टिमेट करना है और जमा करवाना है। जबकि कंपनीज़ और यूपीज़ के केसेस के अंदर आपने इसको 25 से पहले जमा कराना है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर है जो कि आपका अप्रैल से जून तक है, उस केस के अंदर आपने इसको 15 तारीख की, जून की 15 तारीख से पहले पहले जमा करवाना है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप फिर भी जो है वो रहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। प्रोफेशनल हेल्प के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।